दोस्तों, 3 मार्च 2026 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण और होलिका दहन की रात घर के इस कोने में चुपचाप रख देना। यहां पर 1 रुपए का सिक्का जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा इस चंद्र ग्रहण के बाद बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और महाचंद्र ग्रहण। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी इस चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा की रात को लगने जा रहा है और फाल्गुन पूर्णिमा की रात वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और 108 वर्षों बाद चंद्र ग्रहण जिस होलिका दहन भी ही इस दिन महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण भी हो रहा है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के दिन किया गया उपाय एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ देगा। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा। और ज्योतिष आचार्य के अनुसार ऐसे चंद्र ग्रहण का समय पूरे 108 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में कई पंडित ज्योतिष तांत्रिक पहले भी बता चुके हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचता हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिस दौरान आप जो भी उपाय करेंगे उसका पलटकर आपको हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, 3 मार्च 2026 की रात आकाश में लगने वाले ब्लड मून चंद्र ग्रहण का असर सिर्फ खगोलीय नहीं बल्कि आपके जीवन पर भी गहरा होगा। इस रात के अद्भुत योग से अगर आप 1 रुपए के सिक्के का सही उपाय कर लें तो आपके धन, भाग्य और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की और अपनी राशि भी डालें। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार हम आपको इस चंद्र ग्रहण के सबसे असरदार उपाय भी बताएंगे और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। आखिर एक सिक्के से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव कैसे आ सकता है और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से कैसे एक ही दिन में मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है या त्योहार की पूजा पाठ होती है तो उसकी शुरुआत 1 रुपए के सिक्के से की जाती है। यहां तक कि दिवाली और धनतेरस की पूजा भी 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा भी बिना 1 रुपए के सिक्के के पूरी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 1 रुपए के सिक्के का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आप फाल्गुन पूर्णिमा की रात 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, तो दोस्तों, न केवल आपको अपनी गरीबी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होने लगेगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो भी धन आएगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है या आप किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं
तो इस उपाय को करने के बाद इन प्रकार की दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर 21 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस दौरान किया गया हर उपाय आपको हजारों गुना फल देगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहण के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जो भी साधना या उपाय किए जाते हैं उनका असर तुरंत और गहरा होता है। यही वजह है कि तांत्रिक और साधक साल भर इस घड़ी का इंतजार करते हैं। इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वे ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते। वे भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और एकादशी जैसे पावन अवसरों पर कुछ विशेष उपाय करते हैं। इसीलिए अगर आपने भी 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके घर की बरकत होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं चांद्रग्रहण के टाइमिंग की। तो ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, यह 3 मार्च को यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। तो जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। अगर आप मुहूर्त पर उपाय करेंगे तभी आपको उनका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। कटा फटा मत हो, सिक्का एकदम नया होना चाहिए। और इस कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी पूरी धरती का भ्रमण करती है। अगले दिन 4 मार्च को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको इस कटोरी को लाना है जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था। उस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में सुरक्षित रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा या सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं
यह उपाय कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ उठा चुके हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं और ग्रहण लगने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आप अगर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन कर लेंगे तो दोस्तों आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार पहले के मुकाबले तेज चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय करके कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है और धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। एक मुट्ठी धनिया के ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र लिख लीजिए ओम श्रीम श्रेया नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। जो भी नजर आपके व्यापार को लगी होगी वह यह पोटली सोख लेगी और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके व्यापार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक काल के दौरान आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसे सफेद कपड़े में आपको ताला चाबी और 1 रुपए का सिक्का जो एकदम नया हो वह रख देना है और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इसको अपने घर की छत पर रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन आपको इसी ताले चाबी और 1 रुपए का सिक्के का दान ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल से लेकर अगले दिन तक कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपका बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो हर साल कई करोड़पति व्यक्ति लोग जरूर करते हैं। भक्तों 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण और होलिका दहन वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वह भूलकर भी घर के बाहर न निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं
तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा। न सर, पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श न करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूल कर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे। कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर के निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी एक घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को आप खीर अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य आपके जीवन में हमेशा वास करते हैं। माता लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है होलिका दहन के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है।